आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें थोड़ा मुस्कुराते हुए हालेलुया, गंभीर नहीं होना है। यीशु ने सारे दुख परेशानी को ले लिया है। क्रूस को देखो, क्रूस का मतलब यीशु ने सब कुछ ले लिया है। और अपने आप को देखो तो हमने यीशु से क्या पा लिया है? चंगाई, शांति, आनंद, सब कुछ किससे पाया है? यीशु ने सब कुछ हमारा बुरा ले लिया है और अपना सब कुछ अच्छा हमको दे दिया है। हालेलुया। क्रूस का मतलब आदान प्रदान होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी बुराइयां, श्रापों को यीशु लेकर हमें आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए जल्दी से जाएंगे और प्रभु के वचन पे ध्यान दें। निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन। याकूब एक अध्याय 12 और 13। जल्दी बाइबल जल्दी खोल के पढ़ें। इब्रानियों के बाद याकूब आता है, नए नियम में है। 1 का 12 से 13, 12 और 13। हाँ हाँ। जब किसी की परीक्षा हो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, ना बुरी बातों से ना तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है, ना स्वयं किसी की परीक्षा करता है। हालेलुया। एक नया विषय है, शायद कई बार आप सुने होंगे परीक्षा के विषय में, परंतु जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, बहुत जल्दी में, बहुत शॉर्ट में और बहुत सरलता से बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सब यहाँ ध्यान देंगे ना, मिस नहीं करना। जो बोलना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। हर एक मनुष्य की परीक्षा की जाती है, और आज जो बताना मैं चाह रहा हूँ, परीक्षा दो प्रकार से आती है, दो तरफ से आती है। परमेश्वर से भी आती है और मनुष्य शैतान से भी परीक्षा आती है। बोले किससे आती है? परमेश्वर से भी और शैतान से भी। और आज जो मैं वचन बोलना चाह रहा हूं, बताना जो चाह रहा हूं, दो बातों को, ये आपको परखना है कि जब मैं जो परीक्षा में फंस गया हूं, ये परीक्षा परमेश्वर से आई है या फिर शैतान से आई है। हालेलुया। परमेश्वर से आई है या फिर शैतान से आई है, ये आपको जांचना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल में अभी हमने पढ़ा, बुरी बातों से परमेश्वर न किसी की परीक्षा करता है, न हम परमेश्वर की परीक्षा कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि जो बुरी चीजें हैं वो परमेश्वर लेकर नहीं आता है। वो कौन लेकर आता है? बोलो ना, शैतान। अय्यूब की परीक्षा किसने किया था? परमेश्वर ने या शैतान ने? जो उसके शरीर में फोड़े आए, जो उसके बच्चों को मार दिया, उसकी संपत्ति को लूट लिया, ये परीक्षा किसकी ओर से थी? ये परमेश्वर के मन में नहीं था, ये किसके मन में था? शैतान के। हाँ, उसने परमेश्वर को चैलेंज देकर परमेश्वर से अनुमति ले लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने चुनौती दिया था, तू अय्यूब को झुका नहीं सकता है, और इसलिए परमेश्वर ने अनुमति दे दिया था, जा तू टेस्ट कर ले, उसको जांच ले। और अय्यूब खरा निकला और सारी परीक्षा में शैतान फेल हो गया और अय्यूब क्या हो गया? पास हो गया। और परमेश्वर का नाम भी क्या रहा? महिमा। अय्यूब ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा बना के रखा, उसको नीचा होने नहीं दिया। हालेलुया। आज बात बताने की बात यह है कि आपकी परीक्षा होगी और होना जरूरी भी है। और एक परीक्षा शैतान की ओर से आती है और एक परीक्षा किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से। पर एक बात बताना चाहता हूं, जब हम हमारे पिता की प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें एक लाइन है। बोलो क्या लाइन है? हमें, अरे प्रार्थना कर, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे या ना ला। ये प्रभु ने क्यों बोला? और प्रतिदिन ये प्रार्थना करना है। फिर यीशु मसीह ने एक और बात बोला, जब चेलों को लेके जाता था तो यीशु मसीह ने क्या किया? देख रहे वो सो रहे हैं तो उनको क्या बोला था? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। मैं जो बात बोलना चाह रहा प्रभु के वचन से, परमेश्वर की परीक्षा की बात नहीं कर रहा। अब पहले हम शैतान की बातों को देखते हैं। यदि आप शैतान की परीक्षा से बचना चाहते हैं तो जागते हुए क्या करते रहना है? प्रार्थना करते रहना है, वरना परीक्षा में फंसते जाएंगे। और परीक्षा में, और हम सब अय्यूब नहीं है कि हम सफल हो जाए। कई लोग अय्यूब के समान नहीं होते, परंतु अय्यूब की पत्नी स्वयं कुड़कुड़ाने लगी थी, बोलने लगी थी अपने पति को, अरे मरता तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। तो कई लोग परीक्षा में निंदा करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। हालेलुया। धन्य है जो अय्यूब के समान है, जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को रख लीजिए, यदि कोई बुरी बात से परीक्षा हो रही है, कोई आंखों की अभिलाषा, कोई शरीर की अभिलाषा, कोई जीविका का घमंड, कोई और बुराइयां मेरे जीवन में आ रही है, वो परीक्षा का मैं सामना कर रहा हूं, तो समझ लेना वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है जब यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की परीक्षा और यीशु की परीक्षा में थोड़ा अंतर मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर की जब भी परीक्षा आती है वो आपके प्रमोशन के लिए आती है। आज का जो मेरा मैसेज है वो भी इस प्रकार से हैगा कि विदाउट टेस्ट नो प्रमोशन। बिना एग्जाम के प्रमोशन नहीं मिलता। 5वीं पास बच्चा नहीं करेगा, 6वीं में नहीं जा पाएगा नहीं। आपका विश्वास का स्तर, आपका आत्मिक स्तर, आपका आर्थिक स्तर आपकी एग्जाम में पास होने पर निर्भर करता है कि आप जिन परिस्थितियों में आपकी परीक्षा होती है उसमें आप सफल होते हो या असफल होते हो। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं ना मजाक में, चौथी फेल, वो व्यक्ति 5वीं नहीं पहुंच पाया। कई बार आत्मिक स्तर में भी ऐसे ही होता है, वो बार बार एक ही परीक्षा में पढ़ता है और बार बार उसी परीक्षा में क्या हो जाता है? फेल होता है, असफल होता है और जिंदगी गुजर जाती है। 25-30 साल हो जाते, आत्मिक स्तर कोई ऊंचाई नहीं, वहीं आर्थिक स्तर यही, जीवन जीने का स्तर यही, उसका स्टैंडर्ड, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड उसका ऊंचा नहीं हो रहा, सेम एज इट इज है, सालों से एक समान है। परमेश्वर की मर्जी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है तू बढ़ता चले जा, सर बनता जा। हालेलुया, तू ऊंचा होता जा। पर हम परीक्षाओं में असफल होते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों की पुस्तक उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे, जब अब्राहम की परीक्षा शैतान से नहीं परमेश्वर की ओर से हुई। क्या परीक्षा हुई थी बताइए? बाइबल पढ़ने वालों को मालूम है क्या परीक्षा हुई थी अब्राहम की? अपने एक लौते बेटे को, ढेर सारे बेटे नहीं थे, एक ही बेटा था, और उस लौटे को बेटे को बोला परमेश्वर, और परमेश्वर ने वो भी इतनी उम्र में मिला, एक तो इतनी देर से मिला और एक तो एक ही बेटा है। हाँ, और उसके बाद बुढ़ापे के बाद उसको बुढ़ापा है, आगे संतान का कोई भरोसा नहीं है। परंतु परीक्षा इतनी कठिन है, जा अपने लौते बेटे को क्या कर दे, मोरिया पर्वत में लेकर क्या कर दे, मेरे लिए बलिदान कर दे। हालेलुया। कोई और होता, अरे प्रभु क्या बात करते, ये प्रभु की आवाज नहीं है, ये शैतान की आवाज है। अरे मैं नहीं सुनता, प्रभु नहीं बोल रहा है। हम ऐसा करते हैं, प्रभु नहीं बोल रही है, अच्छी बात प्रभु बोलता है, अरे ऐसे बात प्रभु थोड़ी ना बोलेगा, मेरे को प्रभु ने दिया है, प्रभु क्यों मांग रहा है बेटा, मैं नहीं दूंगा। अरे अपनी पत्नी के पास जाएगा, हाँ, अरे देखो प्रभु ऐसा बोल रहा, पत्नी तो और भी सुनने वाली, अरे तुम ना शैतान की आवाज सुन रहे हो, परमेश्वर की आवाज नहीं है। पर ऐसा नहीं था। अब्राहम की परीक्षा हुई, अब्राहम ने अपनी पत्नी को बताया भी नहीं, परमेश्वर के सामने चूचा, बहाना भी नहीं किया, अपने लौते बेटे को उठाया और बोला चल हम बलिदान चढ़ाने चलते हैं। उसको अंत तक नहीं मालूम था मेरा पिता मुझे क्यों ले जा रहा है। उसके नौकर नीचे खड़े थे, बेटा बोलता है पिताजी लकड़ी तो है, आग भी है, पर बलिदान का मेमना नहीं है। तो क्या बोलता पिता, अब परमेश्वर उपाय करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर उपाय करेगा। चल बेटा, दोनों पहाड़ में चढ़ गए, ऊपर जाके भेद खोला बेटे के ऊपर कि बेटा तेरा ही बलिदान करने को परमेश्वर ने बोला है। वो जवान था, अपने पिता को छुड़ा के भाग सकता था, पर इसहाक ने भी अपने आप को दे दिया, समर्पित कर दिया, जैसे पिता की इच्छा हो मैं तैयार हूं बलिदान होने के लिए। वेदी बनाई गई, वेदी में बांधा गया, बिल्कुल जैसा मेमना बलिदान होता है, और उसने चाकू भी उठा लिया। तब स्वर्ग से आवाज आई, उसका परमेश्वर का दूत बोलता हलके पे हाथ मत लगाना, मैंने आज जान लिया है, हालेलुया, तू परीक्षा में पास हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। और इससे मैं तेरे को क्या करूंगा, वो आकाश के तारे और समुद्र की धूली कण के बराबर क्या दूंगा, संतान दूंगा। अर्थात अब्राहम पास हुआ, उसको प्रमोशन मिला। अब तेरी एक संतान नहीं, तेरी आकाश के तारे और समुद्र की धूली कण के बराबर तेरी क्या होने वाली है, संतान होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी परमेश्वर की ओर से, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाला। बाइबल कहती है, ओ यदि आप पुत्र हो तो परीक्षा से मत डरो, पर पुत्र हो तो परीक्षा का सामना करो। और परीक्षा में हमको सफल भी होना है, और परीक्षा की जाती है, और परीक्षा भली बातों से की।
आपका विश्वास का स्तर ऊंचा हो। मैंने बहुतों को देखा, पर थैंक यू जीसस, मैंने बहुतों को देखा, मैंने इस प्रकार से देखा उनका विश्वास का लेवल प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए याद है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, याद है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और अच्छी बातों से परमेश्वर क्या करता है? परीक्षा। आइए दो वचन पढ़ें, जल्दी से निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 8 का 16, व्यवस्था विवरण 8 का 16। थैंक यू जीसस, जल्दी जल्दी पढ़ें। व्यवस्था विवरण ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने तेरी, हाँ पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पिता जानते भी ना थे, तुझे नम्र बनाए। हालेलुया, सुन रहे हैं सब लोग? परीक्षा क्यों आई? तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करने के बाद अंत में तेरा क्या करे? अरे जोर से बोलो, सुन रहे हैं? क्या करे? तुझको नम्र बनाए और तेरा क्या हो? यदि परीक्षा में फेल हो गए तो नहीं होगा, कठोरी बने रहेंगे, भलाइयां दूर रहेंगी। और प्रभु चाहता है कि आप जब परीक्षाएं आती हैं तब परीक्षा में अच्छी बातों के द्वारा प्रभु परखता है। हालेलुया। बच्चा कितना भी होशियार हो, उसको एग्जाम देकर ही अगले क्लास में जाना है। इसी प्रकार से हमको इस बात को समझना है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमको परीक्षा के लिए तैयार रहना है कि जब परमेश्वर की ओर से कोई बात आए, समझ लेना वो मुझे नंबर बनाना चाह रहा है, वो अंत में मेरा क्या करना चाह रहा है? भला करना चाह रहा है। हालेलुया। पर बुरी बातों से तो सोच लेना शैतान टेस्ट ले रहा है। कौन ले रहा है टेस्ट? आपका शैतान। एक और वचन पढ़ो इसी का, व्यवस्था विवरण 13 का 3, जल्दी। व्यवस्था विवरण 13 का 3 क्या कहता है? तब तो बोलो, हाँ जल्दी जल्दी। उस भविष्यवक्ता का, हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे से, अच्छे से पढ़ो जरा ना, जोर से। कोई और पढ़ो। तुम उस भविष्यवक्ता, स्वप्न देखने वाले वचन पर कान न लगाना। देखो यहां देखो, दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, आप हर किसी पर कान मत लगाना। अब सुनो, जो प्रभु का उद्देश्य है वो सुनो। हाँ पढ़िए। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे तुम जान लो कि वो ये जानना चाहता है इस परीक्षा के द्वारा कि तुम उससे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करते हो या नहीं। हालेलुया। याद ध्यान दो, याद ध्यान दो, घर जाके उस वचन को पढ़ना। व्यवस्था विवरण 13 का 3 वचन घर जाके पढ़ना आप लोग। कई गाने आते हैं, हम लोग दिन भर नौकरी में है, बाजार में है, घर में है, कई आवाजें हैं। कोई बोलता मैंने ये देखा, कोई बोलता ऐसा होना चाहिए, 50 आवाजें। आजकल यूट्यूब है, कई लोग उसी से शिक्षा पा रहे हैं ना। बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो शिक्षा पा रहे हैं, पूरे समय व्हाट्सएप देखते रहते हैं, उसको अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी बना लिए हैं, और उसमें कोई शिक्षा सही है, कोई शिक्षा गलत है। पर बाइबल क्या कहती है? प्रभु जब परखेगा तब आपकी परख हो जाएगी कि शिक्षा सही है कि नहीं। ये तब मालूम चलेगा कि परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि प्यार करते हो कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने दिखा दिया, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, अपने लौटे बेटे से ज्यादा किससे प्यार करता हूं? परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु आपको परखेगा, अपनी नौकरी से ज्यादा मेरे को प्यार करता है, अपने परिवार से ज्यादा मेरे को प्यार करता है। हालेलुया। पतरस एक बार आए, बोले प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए माता पिता भाई बहन और व्यापार खेती यदि जो कोई छोड़ेगा,
तुच्छ जानेगा, वो इस दुनिया में कई गुना और 100 गुना लिखा है बल्कि, और आने वाले समय में क्या पाएगा? अनंत जीवन। प्रभु जांचता है कि हमारा प्यार कितना है। हालेलुया। कई बार मालूम है हम स्वार्थ से प्यार करते हैं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम परमेश्वर जांच लेगा कि तू स्वार्थ से चर्च आता है कि मन से चर्च आता है, स्वार्थ से सेवा करता है या सच में मन से सेवा करता है। प्रभु आपको परीक्षा करके देखेगा आपके अंदर कितना प्यार है, सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि से आप प्यार करते हो कि नहीं करते हो। हालेलुया। क्योंकि आपका और प्रमोशन इंतजार कर रहा है, सफलता इंतजार कर रही है, तो बिना परीक्षा दिए वो सफलता नहीं आने वाली। प्रभु यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उसको मैं ज्यादा कैसे दूंगा। यदि वो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उसको ज्यादा मिलेगा। हालेलुया। आज जो बातें आपके इर्द गिर्द हो रही है, अब देखिए प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान, घर जाके पढ़ना, तो खुलवा नहीं रहा, समय ज्यादा हो जाता है। मत्ती 4 घर जाके पढ़ना, लिख लिया करो, आप डायरी और पेन लाया करिए, वचनों को जाकर सप्ताह भर मनन करें। क्या लिखा मालूम है मत्ती 4 में? यीशु मसीह की किसने परीक्षा किया? कितनी बार किया? 3 बार। पहली परीक्षा क्या थी? पत्थर को क्या बना दे। अब मैं बता रहा 3 परीक्षा क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा ना, तीनों परीक्षा सुनेंगे। पहली परीक्षा फंसाने की होती है, दोनों सुनो ध्यान से। पहली परीक्षा फंसाने की, दूसरी परीक्षा गिराने की, और तीसरी परीक्षा झुकाने की। बोलो मेरे पीछे बोलो, पहली परीक्षा कौन सी है? जोर से बोलो कलीसिया। फंसाने की, दूसरी, तीसरी झुकाने की। पहला क्या किया यीशु मसीह के पास? क्या किया? क्या कर? पत्थर को क्या कर? यीशु मसीह उस समय क्या था? जोर से बोलो, मालूम है कि नहीं? बाइबल पढ़ते ना, क्या था उस समय? यीशु मसीह भूखा था। आपके पास कौन सी परीक्षा लाएगा शैतान मालूम है? जिस परिस्थिति में आप गुजर रहे हो, परिस्थिति देखेगा, अरे ये अभिलाषा की परिस्थिति में है, इसके जीवन में ये अभिलाषा लाओ, और गिर जाओगे। किसकी परिस्थिति में? अभिलाषा की परिस्थिति में। दाऊद छत पे घूम रहा था, उसको जाना था युद्ध में लड़ने, पर तो दिन भर सोया, बीमार नहीं था पर दिन भर सोया, अंगड़ाई लिया। बाइबल में सब शब्द लिखे। छत पे गया, अभी थोड़ा सा मन वही चंचल है, और अचानक से एक स्त्री को देख लिया, गया काम से। शैतान ने बोला फंसा लिया मैंने से। हालेलुया। यीशु मसीह पर शैतान दाऊद को गिरा दिया, पर यीशु मसीह को नहीं गिराने पाया। यीशु को भी भूख लगी थी, पर यीशु के अंदर मालूम क्या था? परमेश्वर का वचन। यदि अपने आप को बचा सकते हो परीक्षा से, तब बचा सकते हो। यदि अंदर वचन है, वचन नहीं रहेगा, आप कभी अपने आप को बचा नहीं पाओगे। लिख के ले लो, फेल होते रहोगे और स्थिति वही की वही है। पर प्रभु की इच्छा है आप और मैं उन्नति करें, परीक्षाओं में पास हो जाए। हालेलुया। अब क्या हुआ? आपकी परिस्थितियां ध्यान दीजिए। परिस्थिति आपके पास आई, ध्यान दीजिए। परिस्थिति क्या आई मालूम है? आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल पैसे नहीं है आपके पास, घर में पैसा नहीं है, और आपको बहुत आवश्यकता पैसे की, कुछ सामान खरीदना है, घर में पैसे की जरूरत है। क्या करूं क्या करूं? शैतान परीक्षा लेके आएगा। झूठ बोल के ले ले, झूठ बोल के ले ले, थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल, और क्या कर ले? कुछ घपला कर, 420 से या झूठ से क्या कर ले, या चोरी कर ले। कुछ ऐसे चोरी सीधी सीधी होती है, तो चोरी में हाथ डाले, पैसा निकाले। कई लोग बड़े आसानी से झूठ बोलकर फंसाकर पैसे को निकाल लेते हैं, पर चोरी चोरी होती है, झूठ झूठ होता है। और शैतान आपको फंसाएगा किसी भी रीति से। इस परीक्षा में तुम फेल हो जाओ, क्योंकि परिस्थिति इतनी बुरी है, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। और क्या हो जाते? हम झूठ बोलते, चोरी करते, और क्या हो जाते हैं? उस परिस्थिति का शैतान लाभ उठाता है, और हम क्या हो जाते हैं? बोलिए ना, फेल हो जाते हैं। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, प्रभु के दास पॉल योमिचो, उन्होंने अपनी पुस्तक में एक स्त्री के बारे में लिखा है, सुनना दे ध्यान से। और वो स्त्री ना अपने पति से बड़ी परेशान थी। उसका पति घर चाहता नहीं था ढंग का, बड़ी उसकी विकट परिस्थिति थी। अब क्या हुआ? वो खुद कमाती थी, और कमाने के बाद क्या करती थी? अनाज भरती थी। क्या ध्यान दिया? बात मत करो आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए। वो अनाज लेकर आती थी, और क्या होता था? प्रभु के वचन, प्रभु का दास इस प्रकार से लिखता है, प्रभु का दास इस
प्रकार से लिखता है, उसने कॉलोनी की चौथी शिक्षा को, जैसे हम लोग बताते हैं हमेशा, अपना पहला भाग, अपना 10वां अंश प्रभु को दो। अब ये स्त्री ने क्या करी, एक तसला डाली, तसले से अनाज निकाली और निकालने के बाद सोची कि किसको दूंगी, प्रभु के भवन में ले आके दूंगी। तब अचानक से एक विचार आया। क्या विचार आया? तेरा पति कमाता नहीं है, तेरा पति कमाता नहीं है, ठीक है ना, और ये तू दे देगी तो तेरा घर कैसे चलेगा? सोच के देख, वापिस कर दे, बोरे में वापिस डाल दे। फिर बोला नहीं, प्रभु के दास ने बोला है, प्रभु आशीष देगा आकाश के झरोखे खोलकर। फिर से निकाली, फिर मन में आया, फिर वापिस डाल दी। ऐसा करके उसके संग 2-3 बार हुआ। अंत में उसने कोई चिंता नहीं करी, बोला मेरा पति ना कमाए, हमारे लिए बचे ना बचे। उसने उठाई और उठाकर उस तस्ले को क्या कर दी, उस अनाज को भरकर कलीसिया में दे दी। ध्यान से सुनना, हालेलुया। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, परिस्थितियां अचानक एकदम नहीं सुधरी। उस औरत को अपनी स्थिति सुधारना था और बड़ा मुश्किल था। उसके सामने परीक्षा थी, यदि दे दूंगी तो मेरे पास कब पड़ जाएगा, पति का कोई भरोसा नहीं है, क्या करूं मैं? परंतु उसने बोली, अब मैं परमेश्वर पे भरोसा रखती हूं और दे दूंगी। अब 1 महीना कुछ नहीं हुआ, 2 महीना कुछ नहीं हुआ, 3 महीना कुछ नहीं हुआ, 6 महीने तक वो ऐसा ही देती रही। उसने बोली कोई बात नहीं, प्रभु की आज्ञा है, मैं तोड़ूंगी नहीं। वो देती रही और 6 महीने के बाद परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत द्वार खोला और उसकी सारी भी अचानक मिट गई। हालेलुया। और वो औरत फिर दोबारा गरीब नहीं रही, उसका पति भी दोबारा उसके दिखता जैसा पहले था वैसा ना रहा। परमेश्वर ने सब कुछ क्या कर दिया। परीक्षा किसकी ओर से आई? अब बताओ, सोच के बताओ, परीक्षा किसकी ओर से थी? परमेश्वर की ओर से, कि वो परमेश्वर पे क्या करे, भरोसा करे। और शैतान भी कान में आके बोल रहा था, फुसफुसा रहा था, दे देगा, दे देगी तो क्या होगा, बहना कैसा चलेगा। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हो ना। पहली परिस्थिति मैंने बताया यीशु मसीह की फंसाने वाली। दूसरी क्या है, यीशु मसीह को ले गया और क्या बोला, तूने वचन से जवाब दिया ना यीशु। क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पत्थर से, क्या रोटी से नहीं, वो हर एक वचन जो परमेश्वर के। तो बोला ठीक है प्रभु यीशु। शैतान बोला, ये मुझको वचन से जवाब दे रहा है, अब मैं वचन से फंसाऊंगा इसको गिराऊंगा। ये बहुत भरोसा रखता है वचन पे। ऊपर ले गया, बोला लिखा है, अपने आप को नीचे से गिरा दे, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझको हाथों हाथ। वचन सीता 91 याद है, 91 याद है सबको? शैतान को याद है? शैतान आपके पास कान में आके बोलेगा तू प्रभु का है, तेरे को याद नहीं है? देख मेरे को याद है। उसको याद था। और क्या बोला? लिखा है कि तुझे मैं क्या करूंगा, हाथों हाथ स्वर्गदूत क्या करेंगे, उठा लेंगे। जैसे गिर कूद, यीशु मसीह कूद गया। अरे हम तो कूद जाते, हम लोग तो ऐसे है ना। पर यीशु के पास बुद्धि थी, प्रभु का वचन था। क्या बोला? लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर। अरे अचानक कभी गिरना पड़े तो स्वर्गदूत बचाएंगे ही बचाएंगे, वो जानबूझ क्यों गिरूं। हालेलुया। आज समझ में आ रही है आपको? हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह को जबरदस्ती उठा के राजा बना रहे थे। उसने समझ लिया ये मेरे को राजा बनाना चाह रहे हैं। यीशु मसीह निकल गया, अपने आप को बचाया और भीड़ से निकलकर दूर चला गया। अपने आप को उसने राजा नहीं बनाया। उसको मालूम है मैं कौन सा संसार का नहीं, मैं स्वर्ग का राजा हूं। हालेलुया। और एक दिन पृथ्वी में मैं राज्य करूंगा। आपको लोग कई बार ना परीक्षाएं आएंगी, लोग आपको एकदम उठाएंगे और एक बार कई भी लोग आपको गिराएंगे। दोनों परीक्षाएं आएंगी आपके सामने। आपको समझना है कि लोग उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं और लोग गिरा रहे हैं तो क्यों गिरा रहे हैं। अपने आप को बचा के भागना है। परीक्षा से भागना पड़ेगा आपको। रोज दुआ करना। मैंने फिर से बोला, प्रभु रोज प्रार्थना करना, प्रभु मुझे परीक्षा में ना लो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में पढ़ते हैं, तैयार नहीं है तो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। शैतान हंसता है और हमारा प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाता है। ऊपर जाने की जगह क्या आ जाते हैं, नीचे। तीसरी परीक्षा आई। तीसरा क्या किया यीशु? उसको सारा महिमा दिखाया। यहां ध्यान दो, पूरा वैभव दिखाया, पूरी महिमा दिखाया उसको। बोला सब कुछ मेरा है, झुक के प्रणाम कर।
क्या कर झुके? तीसरी परीक्षा मालूम क्या है? शैतान पहली परिस्थितियां लाएगा, दूसरा आपके भरोसे को तोड़ने की कोशिश करेगा, तीसरी बात में क्या करेगा मालूम है? आपको झुकाने की पूरी कोशिश करेगा। बोलते ना, सामने वाला झुकाने की कोशिश करता है, शैतान आपको पूरी झुकाने की कोशिश करेगा। सब कुछ तो मेरे पास है, एक बार चुप हो सकता, सीधा सीधा अपनी मूर्ति की पूजा ना कराए, सीधा सीधा वो आपसे जादू टोना ना कराए, पर आपको झूठ बोलवा के झुकाएगा, आपसे पाप करवा के झुकाएगा, किसी ना किसी बहाने से झुकाएगा। क्योंकि शैतान की एक आदत है, वो अपनी महिमा चाहता है, वो अपनी महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर ने उसको गिराया भी इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से ऊंचा बनना मांग रहा था और परमेश्वर की महिमा को चुराना मांग रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। और आपको वो क्या चाहता है? झुकाना। मतलब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, सब दिखाएगा। अरे देखो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, देखो परमेश्वर ने तुमको ये दिया क्या, ये दिया क्या, ये दिया क्या, और देखो मेरे पास आओ, एक बार मैं जो बोलता करके देखो, और देखो मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। मैं शायद बता सकता हूं एक घटना, झांसी से आप ऐसा आओगे, इस हाथ पे एक मजार बनी हुई है। जबलपुर के एक पास्टर के साथ मैं लौट रहा था, वो झांसी के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे को रुक के बोला, ईशान को मजार देंगे। मैंने देखा, बोला मैं एक समय बड़ी विकट परिस्थिति में था, पैसे जेब पे रहते नहीं थे, बिल्कुल नहीं रहते थे, और मजार को सब लोग देखकर ऐसा दंडवत करते थे, लोग अगरबत्ती, और ट्रेन निकलती थी तो मजार में जरूर झुकते थे। बोला मेरे मन में, मेरे कान में एक आवाज आई, मजार में एक बार ऐसा कर ले और जितनी तेरी आर्थिक संकट है ना, वो क्या हो जाएंगे, मिनटों में दूर हो जाएंगे। बोला मैं एक मिनट को रुक गया, क्योंकि नया नया पास्टर बना था, और मैंने उस बात से क्या कर दिया, इनकार कर दिया और डांटा, बोलो शैतान दूर हो, जैसे यीशु मसीह ने डांट के दूर किया, और मैं आगे बढ़ गया। बोलता उस दिन के बाद जब मेरी वो परीक्षा हुई, उस दिन के बाद मेरे जीवन में वो आर्थिक संकट नहीं रहा, परमेश्वर ने मेरे दिन क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। आपको गिराने की, आपको फंसाने की, आपको झुकाने की शैतान पूरी कोशिश करता है, पर यदि आप सफल हो गए तभी आपका प्रमोशन आएगा। यदि आप फेल हो गए वहीं के वहीं, बल्कि और नीचे चले जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, जल्दी से निकाले, प्रकाशित वाक्य 3:10 क्या कहता है, जल्दी, प्रकाशित वाक्य 3:10। प्रभु का वचन कहता है, वचन को थामे रहे। सब पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, बाइबल लेके। हाँ, हमको पढ़ने दो, पढ़ के। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा रहा है, हाँ, मैं तुझे परीक्षा के उस समय क्या रखूंगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तूने क्या थाम के रखा, इसलिए जब परीक्षा आएगी तो मैं भी तेरे को क्या रखूंगा। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। कान खोल के सुन रहे हैं, यदि वचन को थामे हुए है, परीक्षा में परमेश्वर मदद करेगा, और परीक्षा में पढ़ेंगे तो जरूर, परंतु परीक्षा के समय परमेश्वर आपको असफल नहीं होने देगा। आप परीक्षा में क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। यीशु मसीह तीनों परीक्षा में सफल हुआ, तीनों का जवाब कहां से आया, वचन से आया। आपके अंदर वचन होगा तभी सफल होगे। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, बुरी बातों से शैतान परीक्षा करता है और भली बातों से परमेश्वर परीक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में आने दिया उन बातों को, ताकि वो देखे कि सारे मन से प्यार करते हैं कि नहीं, ये नम्र है कि नहीं, इनको मैं नम्र बनाना चाहता हूं। हालेलुया। और अब प्रभु के एक बात और बता के मैं जल्दी से समाप्त करूंगा, हम समय पे समाप्त करेंगे। इधर जवान नहीं, अक्सर सभी लोग फंस जाते हैं। कौन सी परीक्षाएं आती है, आंखों की, शरीर की, जीविका का। एक व्यक्ति की गवाही बता रहा, सुनो ध्यान से। अगस्टिन नाम का एक जवान लड़का था, वो हमेशा हर दिन परीक्षा में फंसता था, हर दिन टेम्पटेशन आता था, क्योंकि शरीर में था ना। कोई भी नई लड़की को देखता था, उसके संग चला जाता, हर दिन नई लड़की को। एक स्त्री था, स्त्री थी एलिजाबेथ नाम था उसका, वो चरित्र की अच्छी भी, हर दिन उसको शाम को मिलती थी, मुस्कुराती थी, फंस गया, चला गया। पर क्या महीनों 2 महीने के बाद वो स्त्री एलिजाबेथ को ये दिखा नहीं, कौन, अगस्टीन। 2-3 महीने के बाद
अगस्टिन जा रहा था, ये पीछे से चिल्लाते चिल्लाते आई, अगस्टिन अगस्टिन। इसे पीछे मुड़ के देखा और ऐसा देख के उसने उसको पहचाना नहीं, चला गया। बोला तू मेरे को नहीं पहचानता है अगस्टिन, मैं वो तेरी फ्रेंड एलिजाबेथ, पहचान क्यों नहीं रहा? उसने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, उसको ध्यान से देखा और बोला तू जिस अगस्टिन को ढूंढ रही वो मर गया, जिस अगस्टिन को तू ढूंढ रही है वो मर गया है। अब ये अगस्टिन किसका हो गया है? यीशु मसीह का हो गया है। अब वो परीक्षा में दोबारा उस पुरुष को, उस अगस्टिन को गिराने नहीं पाई। हालेलुया। आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आज जो वचन में बोल रहा हूं, आपकी उन्नति रुकी हुई है, आपकी प्रमोशन बाट जोड़ा है, आपकी विश्वास की उन्नति, आत्मिक उन्नति बहुत जल्दी आने वाली है, परंतु आपके सामने जब परीक्षाएं हैं उसमें सफल होकर दिखाओ। हालेलुया। और उसके लिए आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को क्या रखना है? थाम के रखना है। जल्दी वो वचन पढ़ के समाप्त करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। याद ध्यान दीजिए, निकालेंगे कुलुसियों, एक मिनट पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10:13, जल्दी पहला कुरिन्थियों 10:13, हाँ जल्दी पढ़े। परमेश्वर, पढ़ो अच्छे से पढ़ना, धीरे धीरे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े, हाँ हाँ हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, अच्छे लोग थोड़ा बैठ जाओ, अभी वचन के समय ना नहीं करो, हाँ उसको खेलने दो। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन पे ध्यान दीजिए, पहला कुरिन्थियों 10:13, मेरे पीछे बोले, परमेश्वर सहने से बाहर और सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। आई बात समझ में? सहने से बाहर और सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने, जितना सह सको, जितनी आपकी ताकत है उतनी परीक्षा लाएगा, बड़ी परीक्षा नहीं लाएगा। 5वीं क्लास के बच्चे को 12वीं क्लास का पेपर नहीं दिया जाएगा, इतना तो मनुष्य भी समझते हैं। तो परमेश्वर तो बुद्धिमान है, आपकी परीक्षा होती है, आपकी सामर्थ्य से बाहर नहीं होने देगा, आपकी सहने से बाहर नहीं होने देगा। आई बात समझ में? अब सुनो, एक और बात सुनो, दूसरा कुरिन्थियों 8:2, इसमें एक बहुत अच्छा वर्णन है। कुरिन्थियों की कलीसिया में बड़ी कंगाली थी, बड़ी कंगाली, घर जाके पढ़ना। उनके जीवन में 2 बातें थी, यहां ध्यान दो। एक परीक्षा थी क्लेश, दूसरी परीक्षा थी कंगालपन। बोलिए कौन कौन सी थी? क्लेश और दूसरा कंगालपन। पर दोनों परीक्षा में लोग पास हो गए। अब कैसे पास हुए? इस वचन को घर में पढ़ना। दूसरा कुरिन्थियों 8:2 लिखा, क्लेश की बड़ी परीक्षा में इन लोग आनंदित थे। यहां ध्यान दो, सताव है, तकलीफ है, पर चेहरे में आंसू नहीं है, मुरझाहट नहीं है, निराशा नहीं है, क्या है? आनंद है। हालेलुया। हमारी जरी सी तकलीफ आती, बाइबल दुआ दूर, चर्च जाना बंद, टेंशन में आ जाते, कुछ नहीं हो रहा। क्लेश की बड़ी परीक्षा में पास हो रहे हैं, कैसे? आनंदित है। दूसरी परीक्षा कंगालपन, फटे चितले कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है, घर चलाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा पैसा है, और ऐसे समय में पौलुस का पत्र आ रहा है, सेवकाई के लिए पैसा दो, सेवकाई के लिए पैसा दो। तो उन लोगों ने अपने घर में नहीं देखा कि हमारे बच्चों की ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, खाना नहीं है। उन्होंने उदारता से, घर जाके पढ़ना जरूरी वचन को, उदारता से परमेश्वर के लिए क्या कर दिया? दान को दे दिया। दोनों परीक्षा में पास हो गए। हुए कि नहीं हुए? कौन सी परीक्षा में? क्लेश और कंगालपन। मैंने पहले बताया, सामर्थ्य से बाहर, सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अब परीक्षा इनके जीवन में आई, क्लेश और दोनों में पास हो गई है कलीसिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बात को जानना, एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 2:9 वचन। क्या कहता है प्रभु का वचन? दूसरा पत्रस 2:9, हाँ जल्दी। भक्तों को प्रभु, हाँ, और हालेलुया। यदि आप भक्ति में जीवन जी रहे हैं, आप हर परीक्षा में पास होंगे। बोलिए, यदि मैं
भक्ति का जीवन जीऊंगा, वचन को थामे रहूंगा, हर परीक्षा में सफल होऊंगा। हालेलुया। पर क्या लिखा, जो अधर्मी है उनको प्रभु दंड की आज्ञा दे दिया, नाश होने तक उनके जीवन में यही चलता रहेगा। आप अपने जीवन में दंड मत लाइए, और जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए, कोई भी प्रकार की परीक्षाएं, गिराने वाली, फंसाने वाली, उलझाने वाली, जो भी झुकाने वाली, कोई परीक्षा में भी हमको हर परीक्षा में क्या होना है, बोलो, पास होना है। हालेलुया। जब मैं वचन तैयार करा तो प्रभु ने मेरे जीवन से बताया, आप सब जानते हैं जो पिछले वर्ष मेरे साथ हुआ। और जब मैं प्रभु ये क्या था, प्रभु ने साफ बताया, ये परीक्षा थी, पर परमेश्वर की ओर से नहीं थी। किसकी ओर से थी? शैतान की ओर से थी। आप लोग को मालूम है, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ किया है, कलीसिया ने दुआ करा है, सबने दुआ किया मेरे लिए, और आपकी प्रार्थना और भक्ति के कारण से ही मैं परीक्षा से, और हम परीक्षा से क्या हो गए। ये केवल मेरे और मेरे परिवार की, पूरी कलीसिया की परीक्षा थी। हमको मालूम है क्या होता यदि हम नहीं होते तो क्या होता, परंतु परमेश्वर ने इस बड़ी परीक्षा से इसलिए बचाया क्योंकि आप लोगों ने प्रार्थनाएं की। यदि ये कलीसिया और मेरे साथ के साथी भाई बहन और मेरे घर के लोग प्रार्थना करने वाले नहीं होते तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, परंतु मेरे घर में और आप लोगों ने और मेरे पासवानों ने भक्ति की दशा में प्रार्थना किया, इसलिए परमेश्वर ने परीक्षा से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करना, आपको वचन को थामे रहना है और इन परीक्षाओं को जांचना है। बुरी बातों से शैतान परीक्षा कर रहा है और उसमें भी सफल होना है, और अच्छी बातों को परमेश्वर परीक्षा कर रहा है और मुझे वो सफल तो होना है ताकि क्या हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। हालेलुया। थोड़े में विश्वास योग ज्यादा मिलेगा। छोटी परीक्षा में पास हो गए, बड़ी परीक्षा भी आएगी, उससे भी बड़ी परीक्षा आएगी। पर याद रखिए, जब परिस्थितियां बिगड़ी हैं, उसी परीक्षा को लेके आता है। जो सुना, जो शरीर की अभिलाषा में जल रहा है ना, उसके लिए शरीर की अभिलाषा वाली परीक्षा आती है। जो पैसों के पीछे भाग रहा है, उसके जीवन में पैसों वाली परीक्षा आती है। जिस परिस्थिति में हो वैसी परीक्षा आएगी। आप समझ लेना, ये मेरी परीक्षा है और मुझे इसमें क्या निकलना है, खरा। जो तुरंत वचन उठा ले, पढ़े, समझे, भक्ति का जीवन जिए, आपको परमेश्वर परीक्षा में से क्या कर लेगा, बाहर निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि परीक्षा एक दिन की नहीं होती है, परीक्षा कभी कभी लंबे समय की होती है, कभी तुरंत होती है चले जाती है, कभी कभी लंबे। इस्राएलियों की परीक्षा थोड़े लंबे समय की थी। पानी थोड़े दिन नहीं आता था, कुछ देर तक पानी रुका रहता था तो कुड़कुड़ाने लगते थे। प्रभु बोलता, मैंने इसलिए परीक्षा किया, देखूं कि तुम नम्र हो कि नहीं, मुझसे ज्यादा प्यार। यहोशू कालेब नहीं करते थे, उनका परिवार नहीं कुड़कुड़ाता था, पर बाकी लोग कुड़कुड़ाने लगते थे। परीक्षा में क्या हो गए, फेल। क्या हो गए, पहुंचे इजराइल, जितने फेल हुए क्या हुए, जंगल के रास्ते में मर गए। 2 जन पास हुए, कौन कौन, यहोशू और कालेब का परिवार। दोनों परिवार कहां पहुंचे, इजराइल। आप आशीष के देश में तब पहुंचोगे जब परीक्षा में पास होंगे। इसलिए अपने आप के लिए रोज दुआ करना है, प्रभु मुझे परीक्षा से बचा। शैतान की परीक्षा से बचे रहेंगे, पर प्रभु की परीक्षा भी जब आएगी, उसमें आप वचन को द्वारा आप आगे बढ़ोगे, आपका भरोसा दिखाओगे, और शैतान के सामने न गिरना है, न झुकना है, न फंसना है, और परमेश्वर के सामने हमेशा भरोसा रखना है। वो आपके भरोसा को देखना चाह रहा है, क्योंकि आपका प्रमोशन, आपकी उन्नति, आपकी रास्ता देख रही है। हालेलुया। मेरे पीछे प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने अपने वचन से मुझसे बातचीत किया है। हे प्रभु, मुझे परीक्षा में न पढ़ने दें। मैं जान गया हूं पूरी बातों से शैतान परीक्षा लेता है, मुझे बचा ले, सामर्थ से बाहर आप मुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे। और जब आपकी ओर से मेरी परीक्षा की जाए, मैं वचन को थामे रहूं, मैं भक्ति का जीवन जीऊं कि मैं परीक्षा में सफल हूं। जैसे अब्राहम सफल हुआ, जैसे अय्यूब सफल हुआ, मैं भी अपनी परीक्षा में सफल हूं ताकि मैं उन्नति को प्राप्त करूं। मेरे विश्वास की उन्नति हो, मेरी आत्मिक उन्नति हो, मेरी आर्थिक उन्नति हो, मेरे जीवन के हर स्तर में उन्नति हो। मेरी प्रार्थना को सुन ले और मुझ पर अनुग्रह कर, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।